हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 8 चल रहा बच्चों, जिसमें हम कीटोन और एल्डिहाइड बनाने की विधि देख रहे हैं, जिसमें आज का पहला अपक्रिया है रोजन-मुंड अपक्रिया, जो कि काफी महत्वपूर्ण है बच्चों। सीधे नाम से पूछा जाता है, रोजन-मुंड अपक्रिया को समझाइए। तो बच्चों, जाइलिन में एसिड क्लोराइड के उबलते विलयन में उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हम H2 गैस प्रवाहित करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। अब कहोगे सर एसिड क्लोराइड का सूत्र क्या होता है। तो बच्चों, जैसे आपने R ले लिया और COCl, तो ये आपका एसिड क्लोराइड है। जैसे अम्ल क्लोराइड R के जगह हम ले लेते हैं CH3, तो ये आपका हो जाता है बच्चों एसिटिल क्लोराइड। क्या हो गया? एसिटिल क्लोराइड। इसमें हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। कौन सा गैस बच्चों? हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। किसके उपस्थिति में यह क्रिया होती है? तो जाइलिन में एसिड क्लोराइड, नहीं, ये विलयन जो है आपका एसिड क्लोराइड जाइलिन में मिला रहता है। और ये बच्चों आपका जो क्रिया है वो बेरियम सल्फेट के उपस्थिति में होता है। यदि आप उत्प्रेरक नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएगा, ध्यान रखना। आपको 100% कहता हूं बच्चों, नंबर कटना ही कटना है। तो जब भी बात आएगी रोजन-मुंड अपक्रिया की, तो उसमें उत्प्रेरक आपको लिखना ही पड़ेगा। किसके उपस्थिति में होता बच्चों? पैलेडियम और बेरियम सल्फेट। ठीक है, ठीक है। तो जाइलिन में एसिड क्लोराइड के उबलते विलयन में, कहने का तात्पर्य है कि एसिड क्लोराइड जाइलिन में मिला है, उबल रहा है। इस उत्प्रेरक के उपस्थिति इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो एल्डिहाइड बनाता है। एल्डिहाइड कैसे बच्चों? आपका एक HCl को ले जाता है तो RCO बचता है, एक H इसके साथ जुड़ जाता है तो RCHO और HCl बाहर हो जाता है। ऐसे बच्चों यहां पे आपका CH3 है R के जगह, तो CH3 CHO बनाता है और एक HCl को लेकर के HCl बाहर हो जाता है। यही हमारा रोजन-मुंड अपक्रिया है। हमेशा पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है बच्चों, रोजन-मुंड अपक्रिया नाम से केवल पूछा जाता है, नाम से, कि रोजन-मुंड अपक्रिया को समझाइए। तो जाइलिन में उबलते जो आपका एसिटिल क्लोराइड है या एसिड क्लोराइड है, उत्प्रेरक के उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं बच्चों, तो हमें एल्डिहाइड मिलता है। और सीधा सीधा आ जाता है, अपक्रिया दे देगा और बताएगा ये कौन सी अपक्रिया है। तो रोजन-मुंड अपक्रिया है। कौन सी अपक्रिया बच्चों? रोजन-मुंड अपक्रिया। ये आपका एसिटिल क्लोराइड है। कभी कभी बुक में ऐसा दिया रहता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। CH3 C और यहां पर बच्चों आपका डबल बॉन्ड OCl। लोग कहते हैं ये कहां से आ गया यार, यही तो एसिटिल क्लोराइड है, इस पे हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं बच्चों। तो देखिए कैसे बनता है। जब आपने यहां पे CH3 लिया तो Cl को निकालता है और इसके जगह H जोड़ देता है, बस यही आपका है एल्डिहाइड। क्या है बच्चों? एसिटाल्डिहाइड। हाँ भाई, जिसमें एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाता उसमें लंबा चौड़ा कहानी खींचने की कोशिश बिल्कुल नहीं करता। तो रोजन-मुंड अपक्रिया में नाम से अपक्रिया पूछा जाता है, आपसे बन जाना चाहिए। चलिए, दूसरा जो अपक्रिया है बच्चों, वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कैसे हम एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं। एक एक अपक्रिया देखना है, एक में एल्डिहाइड बन जाए और एक में कीटोन बन जाए। ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सूत्र क्या होता है ये पता होना चाहिए। आपके पास बच्चों R है, आपका है Mg है, X है, ये आपका है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब इसमें आपको लगेगा कि R मतलब क्या होता है। R मतलब होता है, R का मतलब होता है एल्किल। जैसे आपका ये हो गया बच्चों मेथिल, C2H5 ये हो गया एथिल, C3H7 ये हो गया प्रोपिल, है ना। और X का मतलब होता है हैलोजन परमाणु। हैलोजन मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, है ना, ब्रोमीन और आयोडीन। ये आपका बच्चों हैलोजन परमाणु है। तो ये हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। इसके सहायता से हम बनाएंगे बच्चों एल्डिहाइड और कीटोन। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCN के साथ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। लेकिन वहीं पे आपका CH3CN मेथिल साइनाइड से कराने पर कीटोन बनता है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि HCN से एल्डिहाइड बनाओ, CH3CN से कीटोन बनाओ, या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्डिहाइड बनाओ। तो ये अभिक्रिया आप लोग अच्छे तरीके से कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। हाँ, इतना ध्यान रखना है
कि जब भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया होगी तो इसको प्यास लगती है, पानी देना पड़ता है। ये आपके मन में यदि फीड हो गया ना तो मजा आ जाएगा। चलो, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आपने समझा, आपने ग्रिग्नार्ड, ये बच्चों RMgX, ठीक है। सबसे पहले हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे। R का मतलब होता है बच्चों CH3, Mg है ही है, इसके जगह आप क्या लेना चाहोगे, जैसे ब्रोमीन जोड़ना चाहते हो तो ब्रोमीन जोड़ दो, तो मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। पहले ये कुछ नहीं होता, पहले स्टेप में सीधे योगात्मक यौगिक बनाता है। ये डायरेक्ट कार्बन किसके साथ जुड़ेगा, कार्बन के साथ ही जुड़ेगा। जैसे आपका CH3 है, इसके साथ कार्बन जुड़ गया, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और बच्चों आपका हो गया MgBr, ठीक है। CH3 ऑलरेडी है, CO कार्बन के साथ जुड़ेगा ना, अलग से तो कहीं जुड़ेगा नहीं। और मैंने आपको कहा कि जब भी बच्चों, जब भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया होगी तो प्यास लगेगा, HOH चाहिए, तो H इसके साथ जुड़ जाता है और OH इसके साथ जुड़ जाता है, तो देखो CH3CHO बना लिया, एसिटाल्डिहाइड है। और बच्चों यहां पे Mg है, इसके साथ OH आकर जुड़ गया और इसके साथ Br जुड़ गया, तो ये बन गया बच्चों एसिटाल्डिहाइड। ये क्या था, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसकी क्रिया किससे कराई हमने, कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो पहले तो योगात्मक यौगिक बनाता है, फिर बच्चों इसको प्यास लगती है, इसे पानी दिया जाता है, और जब पानी दिया जाता है तो ये एल्डिहाइड बना देता है। किसी को कोई दिक्कत, हाँ, अम्लीय माध्यम में होता है, प्यास लगती है और प्यासे को पानी हमको देना पड़ता है। यदि प्यासे को पानी नहीं दोगे तो फिर अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। जब भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की बात आ जाएगी, कहीं भी ले लो, यदि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कोई पदार्थ आप बना रहे हो तो उसे प्यासे को पानी देना पड़ेगा। प्यासे को पानी नहीं दोगे भैया तो प्यासा बिना वो मर जाएगा, अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। जैसे जब आप HCN से क्रिया कराते हो बच्चों, HCN का मतलब इस तरीके से H है, कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ N है। HCN के साथ किसकी क्रिया करा रहे हो, CH3 MgBr, कुछ अलग हम नहीं ले रहे हैं। ये आपका मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। पहले तो ये योगात्मक यौगिक बनाता, कुछ नहीं, सीधा सीधा जुड़ जाएगा। अब इसी कार्बन के साथ तो जुड़ेंगे, जैसे आपके पास H है, C है, इसके साथ आकर के CH3 जुड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड अब ये हटेगा, ट्रिपल बॉन्ड हटेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास बंध बनाने की क्षमता 3 होती है, तो MgBr इसके साथ जुड़ जाएगा। योगात्मक यौगिक है। वहां पे भी मैंने आपको समझाया था, यहां पर आप देख लो कि कार्बन जो है कार्बन के साथ ही जुड़ेगा। और बच्चों अभी जो आपको यहां पे जो दूसरा अभिक्रिया समझा रहा हूं, यहां भी कार्बन जो है कार्बन के साथ ही जाकर जुड़ेगा। अब क्या बताया गया कि सर प्यासे को पानी पिलाना ही पड़ेगा, प्यासे को पानी पिलाना ही पड़ेगा। तो देखो बच्चों CH3 है, किसी को कोई दिक्कत, CH है, नहीं सर, ऑक्सीजन एस ले लिया, CHO बना लिया, तो बचेगा क्या, Mg के साथ Br जुड़ा है, वो तो Br रहेगा ही। N जो है बच्चों ये 2 H ले लेता है, तो NH2 इस तरीके से एक और यौगिक बना देता है, जो कि आपके बुक में देखने को नहीं मिलता है, मेन रूप से ये आपको देखने को मिल जाता है बस। अब आप कहोगे सर हमको समझ में नहीं आया, आप एक बार फिर से समझाओ, तो बैठे ही है समझाने के लिए, भले एक अभिक्रिया कम पढ़ो लेकिन बेहतरीन पढ़ो। मैंने कहा कि CHCl ले लो, है ना, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है, इसकी क्रिया हम CH3MgBr से करा रहे हैं। तो पहले ये जो कार्बन कार्बन के साथ जुड़ता है, जैसे आपका H है बच्चों, C है, इसके साथ CH3 जुड़ गया, और द्विबंध, यहां 3 बंध से बना था, अब ये द्विबंध से N जुड़ गया, और N के साथ MgBr जुड़ गया। प्यासे को क्या देना है, पानी देना है, तो भाई CH3 आपके पास है और ये CH है बच्चों, ऑक्सीजन इससे ले लिया, Mg आपके पास ऑलरेडी है, इसके साथ N है, इसके साथ Br है, तो H2 यहां पे जुड़ गया, ये आपका एसिटाल्डिहाइड बन गया। बन गया कि नहीं, हाँ या ना, बन गया सर, ठीक है। अब हमें एक और मेथिल साइनाइड से क्रिया करानी है। बोलोगे तो कठिन है, कठिन तो सब कुछ है, लेकिन आपने प्रोसेस पढ़ लिया ना तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रोसेस कंप्लीट है। हमने क्रिया करा ना भैया CH3CN से। ध्यान ये रखना है
कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। किसके साथ क्रिया कराना है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक CH3 MgBr, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। तो पहले बच्चों ये आपका CH3 था, ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ आपका CH3 ग्रुप कार्बन को कार्बन से जोड़ना है, द्विबंध के साथ N, बाकी MgBr। अब प्यासे को क्या लगता है ना, HOH लगता है, H2O लगता है, पानी लगता है। तो बच्चों ये CH3 है, कार्बन है, इसके साथ CH3 है। अब बेचारा यहां पर N हटेगा तो ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाएगा, तो ये कीटोन है। फिर क्या बनाएगा सर? Mg है ये, इसके साथ N जुड़ा है तो NH2, इसके साथ Br। सिमिलर अब क्रिया, इधर उधर भटकना नहीं है यार, रट्टाफिकेशन नहीं करना, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका मेथिल साइनाइड था। मेथिल साइनाइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कर लिया और क्या बनाया बच्चों? कीटोन बना दिया। क्या बना दिया? कीटोन। अब आप कहोगे सर ये कहां मिलेगा भाई? ये सारा चीज देखो ना नोट्स में कैसे प्रॉपर रहता है, आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। मात्र 100 रुपए में नोट्स मिलता है भैया, ऑल चैप्टर। जो बच्चा लिया है उसको पता है। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, 9685299149। जिनको भी नोट्स लेना है इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है बच्चों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें, और नोट्स लेना है तो प्रॉपर तैयारी करना है तो जरूर कॉन्टैक्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।